पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज़ के लिए फेस न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। गैर सरकारी संस्था अंजुमन रज़ाए मुस्तफ़ा द्वारा माता सुंदरी लेन स्थित ऐवान गालिब अकेडमी के सभागार में जामिया फातिमा का 7वां वार्षिक उत्सव का आयोजन फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती डॉक्टर एम मुकर्रम की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस मौके पर जलसा मिलाद उन नबी भी आयोजित किया गया, जिसमें सैयद जावेद अली नक्शबंदी, मुफ्ती आरिफ इकबाल मिसबाही व मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी ने इस्लाम मजहब के कुछ खास पहलुओं पर रोशनी डाली। इस समारोह में सूफी पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष हफीजुर रहमान, निगम पार्षद आले इकबाल, डॉक्टर हकीम अयाज हाशमी, जमात सिद्दीकी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष शाहिद सिद्दीकी ने खास मेहमान की हैसियत से शिरकत की। समिति के अध्यक्ष और सर्वकोन वोल्टेज स्टेबलाइजर कंपनी के सीएमडी हाजी कमरुद्दीन सिद्दीकी व समिति के महासचिव एम इकराम एंड कंपनी के डायरेक्टर मोहम्मद इकराम एडवोकेट के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में सोनम बेकर्स के सीएमडी हाजी रियाजुद्दीन अंसारी, न्यूज़ 24/7 के एडिटर मारूफ रजा, पेज ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर मुश्ताक अंसारी, रहीमुद्दीन, ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट के सचिव मोहम्मद इलियास सैफी, जामिया फातिमा के प्रबंधक मोहम्मद इरफान अशरफी की देखरेख में बच्चियों की परफॉर्मेंस की तैयारी की गई। तालीम व सलाहियतों से लबरेज एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस यहां देखने को मिली, जिसमें अंग्रेजी स्पीच भी काबिल तारीफ थी। मंच का संचालन मुख्तार अशरफ द्वारा किया गया। देखिए, मुझे आज बड़ा सौभाग्य मिला कि ये जामिया फातिमा जो मदरसा है, ये हमारे क्षेत्र में, जहाँ मैं 5 बार विधायक रहा, उस क्षेत्र का मदरसा है। बच्चियों को यहाँ पर एजुकेशन बहुत ही नॉमिनल खर्चे पे, और रेजिडेंशियल मदरसा है, इसमें करीब 200-250 बच्चियाँ पढ़ती हैं। उसके साथ जुड़ने का मौका मिला। मैंने कोई वहाँ यहाँ इनको कोई एडवाइस नहीं दिया, लेकिन मैंने अपना जो एजुकेशन के बारे में जो भी मेरा अनुभव है, दिल्ली में भी शिक्षा मंत्री रहा, वही उनके साथ शेयर किया है कि शिक्षा का मतलब जो है वास्तव में अच्छा इंसान बनाना है। और बच्चों को कोई भी उनकी मज़हब है, उनकी जाति है, उनका देश है, ये सारी बातें जितनी भी होती हैं जो हमको बांटती हैं, ये सब तो बच्चों को हम ही बताते हैं कि अल्टीमेटली किसी बच्चे को पैदा होने पे नहीं पता होता कि वो क्या है। तो अगर जो बेसिक जज्बा है उसको स्ट्रॉन्ग करके रखा जाए बच्चों के अंदर, और सब लोग फिर तो जब एक कॉमन जज्बा जिसमें कि इंसानियत है, ईमानदारी है, सच्चाई है, उसमें प्रेम है, संवेदनशीलता है, करुणा का भाव है, कर्म के प्रति साधना है, या ईश्वर हो, अल्लाह हो, सब जो है वो गुडनेस के मैनिफेस्टेशन है बेसिकली। जो है, जो लोग अच्छा काम जीवन में करते हैं, ये पता नहीं कि कौन कितनी ऊंचाई प्राप्त कर ले और फिर 1000-2000 साल के बाद उसके नाम के साथ भगवान जुड़ जाए, अल्लाह जुड़ जाए। तो असली बात यह है कि अपना जीवन जो मिला उसमें बच्चों को हम खुद भी अच्छे कर्म करें, सात्विक कर्म करें, और वही प्रेरणा बच्चों को भी दें, उसकी मॉनिटरिंग भी करें। यही जज्बा हमारे को, कम से कम हमें तो ऐसा महसूस होता है कि हमने जो भी अच्छी बातें सीखी वो या तो अपने माँ बाप से सीखी या अपने टीचर्स से सीखी। बहुत अच्छा जलसा है, हौसला अफजाई की ज़रूरत है। बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, बच्चों के अंदर ज़ौक़ है, शौक़ है, उनको गाइडेंस की ज़रूरत है, उनको हेल्प करने की ज़रूरत है, हौसला बढ़ाने की ज़रूरत है। बच्चों में कोई कमी नहीं है, बच्चों में टैलेंट है, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन बस ये है कि हम लोगों ने शुरू से अपने बच्चों की तरफ ना ध्यान नहीं दिया। लोग अपने कामों में लगे रहते हैं और बच्चे बेचारे, हत्ता कि स्कूल में बच्चों को एडमिशन कर दिया तो जाके पलट के देखते भी नहीं है। ये कमी है हमारी, और मैं तो देखता हूँ बच्चे बहुत काबिल हैं, फाजिल हैं, बन सकते हैं। और आज अल्लाह का शुक्र है, हाजी साहब हमारे साथ हैं और लोग हैं, तो अच्छा रिजल्ट आ रहा है और आएगा इंशाअल्लाह। हमारी कोशिश अभी भी बहुत कम है, बहरहाल हमें लगने की ज़रूरत है, बच्चों की हिम्मत बढ़ाने की ज़रूरत है,
जहाँ फीस ना हो वहाँ फीस देने की ज़रूरत है, ट्यूशन की ज़रूरत है, कोचिंग की ज़रूरत है बच्चों के लिए इंशाल्लाह। और ये सदक़ा जारिया भी है, वक्त की ज़रूरत भी है, और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम भी है। इल्म तो कोई सा भी हो, सब अच्छे हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड के साथ साथ और जो बच्चियां आई जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया वो हमारे डॉक्टर साहब ने सभी को अवार्ड दिया, इसके लिए हम डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और इसमें वो बच्चियां पढ़ रही हैं जो अपने घरों से थोड़ा सा कमज़ोर तबके से भी हैं, हम उनको एजुकेशन दे रहे हैं। साथ साथ क्या है कि यहाँ पे जो इस्लामिक कल्चर के साथ साथ हम लोग CBSE 6th क्लास से लेकर 10th क्लास के स्टैंडर्ड की भी यहाँ पढ़ाई कराते हैं, जिसके अंदर हमारे सारे इंग्लिश मीडियम में, इसके अंदर आपने देखा होगा किस तरह से बच्चियाँ इंग्लिश में भी पढ़ रही थी। इंग्लिश और हिंदी और इस्लामिक सारी पढ़ाई हो रही है। पिछले साल भी हमारे काफ़ी इसमें बच्चियाँ जो उन्होंने हाफिजा कर रही हैं और इस्लामिक जो है पढ़ाई पढ़ रही हैं, तो हम दोनों तरह की इसमें पढ़ाई करवा रहे हैं ना। आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग मदरसे को बदनाम कर रहे हैं, आप मानते हैं सर? नहीं, बदनाम तो देखो ये राजनीति के तहत होता रहता है, लेकिन सब जगह अच्छा काम हो रहा है और हमारी भी यही है कि सब लोग मिलजुल के काम करें। इस हिंदुस्तान में सभी का हक है और सभी अच्छी तरह से काम करेंगे, यही हमें उम्मीद है। और डॉक्टर साहब ने जिस तरह से यहाँ बोला, बच्चियों को समझाया, तो लोगों को बहुत ही अच्छा लगा और सभी लोगों ने तहे दिल से डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा किया। एनुअल फंक्शन है हमारा, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन है मदरसे का, जो हमारा ये स्कूल हम ऑन गोइंग है, इसका एनुअल फंक्शन है। बता दे रहे हैं मदरसे में जो पढ़ाई होती है CBSE बेस्ड जो है पढ़ाई होती है। यस, इट्स ए नीड ऑफ आवर। ये जो आज की ज़रूरत है ये कि हमारे बच्चे, हम चाहते हैं कॉम्पिटेंट हों, इक्वली सबके साथ निकल के आगे जाएं और डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आर्किटेक्ट बने, या जिस फील्ड में जाना चाहें, जर्नलिस्ट बने। वो उनको जब बेसिक एजुकेशन उनके पास होगी तो वो कुछ भी बन सकते हैं। सो हमारा मोटिव है कि उनको बेसिक एजुकेशन CBSE पैटर्न पे दे दें ताकि वो आगे निकल के अपनी राह खुद पकड़ लें। ऐसे में क्यों लगता है कि मदरसे की ज़रूरत है, क्योंकि इतने सारे दिल्ली सरकार ने भी स्कूल्स खोले हैं दिल्ली के अंदर, तो क्या लगता है कि क्यों मदरसों को जो है ये ज़रूरत लगती है आपको? बेसिकली क्या है कि हमारा एक अपना कल्चर है, हमारी एक अपनी संस्कृति है। हमारे जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हम बच्चों को उस कल्चर और संस्कृति से भी जोड़ के रखें और देश की जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उससे भी जोड़ के रखें। तो इन दोनों को मिला के हमने एक ऐसा नया सिस्टम तैयार किया है ताकि देश की हमारी शिक्षा नीति से बच्चे लाभान्वित हो सकें, आगे बढ़ सकें और अपने कल्चर और अपनी संस्कृति को याद कर सकें और ना भूलें और सामाजिक समरसता में बराबर का योगदान दें। देखिए माशाल्लाह हाजी कमरुद्दीन साहब जिस तरीके से और इनकी पूरी तंजीम हर साल यहाँ पे प्रोग्राम रखती है, बच्चों की हौसला अफजाई होती है और एक आलीशान प्रोग्राम ये करते हैं कि रूहानी महफिल होती है, नूरानी महफिल होती है और ये पूरी दुनिया को एक पैगाम देते हैं। और पैगाम ये है कि मदरसे के बच्चे किसी भी फील्ड पे, किसी भी इंस्टीट्यूशन से पीछे नहीं हैं, कहीं ना पीछे रहेंगे। और मैंने ये भी बात मंच पर भी कही कि 720 में से नीट के एग्ज़ाम 4 बच्चों ने कर्नाटक के, बेंगलोर के, जो मदरसे में पढ़ते हैं बेंगलोर के, उन्होंने क्लियर करा। ये हौसला अफजाई होती है। और जिस तरीके से ये हर साल एक प्रोग्राम करते हैं, ये तालिब इल्म है जहाँ पर इस मदरसे में दुनिया की तालीम भी और दीनी तालीम भी, इंग्लिश तालीम भी, कंप्यूटर की तालीम भी, साइंस की तालीम भी और कुरान और हदीस की बात, जहाँ अल्लाह के नबी का पैगाम ये बच्चे फैला रहे हैं, ये अपना आप में बहुत काबिल तारीफ़ है। मैं इन बच्चों को मुबारकबाद दूँगा, इनके तमाम इंतज़ामिया को मुबारकबाद दूँगा, जामिया फ़ातिमा को मुबारकबाद, हाजी कमरुद्दीन साहब जिस तरीके से माशाल्लाह मैंने मंच पे जिसे अभी बताया अभी माशाल्लाह जिस तरीके से एक तरह जहाँ मदारिस चला रहे हैं उसी तरीके से UPSC की भी हाजी कमरुद्दीन साहब तैयारियां करा रहे हैं। नौजवान बच्चों को कोई भी आए, आप देखिए हर मज़हब के बच्चे यहाँ पर UPSC की तैयारी कर रहे हैं, हिंदू भाई भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं, बच्चियाँ भी हैं, हर मज़हब के लोग करा रहे हैं। तो ये अपना आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है हाजी साहब, जिस तरीके से लोगों के लिए, इससे बड़ा मैं समझता हूँ प्यार, पैगाम, भाईचारा, अमन का कोई मिसाल नहीं होती। चुनिंदा लोग हैं और अल्लाह ताला इनसे काम ले रहे हैं, इनको मुबारक, इनके तमाम पूरे सिस्टम को मुबारकबाद, पूरी कमेटीज़ को मुबारकबाद, उन तमाम बच्चों को मुबारक। मैं परिचित हूँ। माय नेम इज़ मंतशा अशरफी। जी बताएं मदरसे में किस किस तरह से जो है पढ़ाई की जा रही है, और आज एनुअल फंक्शन है, कईयों को प्राइज़ भी डिस्ट्रीब्यूट की जा रहे हैं, बताएं क्या फंक्शन चल रहा है, बताएं। हमारे मदरसे में इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन भी दी जाती है, जबकि अक्सर मदारिस में सिर्फ इस्लामिक एजुकेशन ही दी जाती है, लेकिन हमारा मदरसा है जिसमें मॉडर्न एजुकेशन भी दी जाती है। और आज हमारी एनुअल फंक्शन है जो कि हर साल होता है और इससे यहाँ पे प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है और बच्चे अपनी नात तकरीर वगैरह भी पेश करते हैं।
तो इसमें बच्चों को प्राइज़ मिलता है, जो क्लास के पोजीशन होती हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, और मदरसे में जो टॉपर्स होते हैं उनको भी प्राइज़ दिया जाता है। किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है इस मदारिस में, किस तरह से पढ़ाई मदरसे की में। जाती है आपको, क्या किस तरीके से समझाया जाता है, थोड़ा सा उसको हमारे मदरसे में बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाता है। हर सब्जेक्ट के लिए एक टीचर हैं जो हमें अच्छे से पढ़ाते हैं। अरबिक के लिए सर हैं जो बाहर से फ़ारिग हैं अच्छे बड़े मदारिस से, और हमारे जो टीचर्स हैं इंग्लिश एजुकेशन जो हमें देते हैं वो भी बहुत काबिल हैं।